नमस्ते छत्तीसगढ़ वासियों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस मुद्दे की जिसको लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर सियासत के नए फरमान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि शराब की ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ग्राहक दुकान पर जाकर शराब की बोतल ले सकता है। शराब की दुकान पर मोबाइल पर आया ओटीपी दिखाना होगा। इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे से लेकर शराबबंदी के वादे का सवाल भी पूछा जा रहा है, तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिया जा रहा है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं शराब सियासत का नया ओटीपी। तो आज चर्चा शुरू करने से पहले यह समझ लेते हैं कि शराबियों को शराब मुहैया कराने का क्या है ये ओटीपी सिस्टम। लॉकडाउन में शराबियों की परेशानी दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की थी, लेकिन होम डिलीवरी में लगातार हो रही देरी के बाद आबकारी विभाग ने फैसला लिया कि प्रदेश में अब शराब की दुकानों से में ही शराब मिलेगी। जिन लोगों ने ऐप के जरिए शराब खरीदी है उन्हें ओटीपी दिखाने पर दुकानों से शराब मिल जाएगी। नए आदेश के तहत ग्राहक दुकानों से भी शराब ले सकेंगे, लेकिन बुकिंग ऑनलाइन ही होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का जिम्मा दुकान के सुपरवाइजर का होगा। इस फैसले पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधा। चंद्राकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लोगों को शराब आपूर्ति के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। शासन कांग्रेस शर्माना झिझक छोड़ दे और पूरी दारू भट्टी खोल दे। यह स्थापित सत्य है कि आप शराबबंदी कभी नहीं करेंगे। बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा, सरकार यह बताए कि शराबबंदी के फैसले का क्या हुआ। तो कांग्रेस का तर्क है, दूसरे सामानों की भी 70% दुकानें खुली हुई हैं। ऐसे में इस तरह से शराब बिक्री करने पर कोई दिक्कत नहीं है। जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था तब टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता से ज्यादा प्राथमिकता इस सरकार ने शराब को दी थी। ऑनलाइन डिलीवरी चालू की। हाथी के दांत दिखाने के और थे, खाने के और थे। अब क्या किया कि ओटीपी दिखाओ, शराब ले जाओ। अब तो फिजिकली खुल गया। बहुत सारी चीजें अभी भी बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन शराब दुकानें लगभग खोल ही दी। कहीं कहीं पे डिलीवरी में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए ओटीपी का सिस्टम लागू किया गया है। चूंकि अब बाजार भी लगभग 70% से अधिक चालू हो गया है, तो इसको लागू करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि सिर्फ ओटीपी के माध्यम से लोगों को बुलाया जा रहा है तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ से बचाव होगा। तो आज चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। संजय श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करता हूं मैं आपकी आवाज में। और हमारे साथ इस चर्चा में सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता डॉक्टर विवेक वाजपेयी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक वाजपेयी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल संजय श्रीवास्तव जी मेरा आपसे है, सरकार ने ये ओटीपी सिस्टम मुहैया कराते हुए शराबियों को आसानी से शराब मिल सके, दिक्कत ना हो, आपको इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। हम तो केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाने के पहले जब ये विपक्ष में थे, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में एक वादा किया था, एक बड़ा वादा किया था, गंगा जल की कसम खा के। उन वादों का क्या हुआ? और दूसरा ये है कि जिस तरीके से हमारा तो ये कहना है कि जिस तरीके से कि शराब जो प्रेमी, जिसको सामान्य लहजे में कई बार शराबी कहा जाता है, जो लोग रोज शराब पीते हैं, तो एक व्यक्ति जो शराब प्रेमी बगैर शराब के नहीं रह सकता। उसी तरीके से ये सरकार बड़ी विचित्र प्रकार की सरकार है। ये सरकार शराब बेचे बगैर नहीं रह सकती। दोनों को नशा है, एक को शराब पीने का नशा है और एक को शराब बेचने का नशा है। देखिए, अभी वर्तमान समय में ऐसा है कि कोरोना काल है। शराब हर एक व्यक्ति, एक नादान सा व्यक्ति भी कहता है कि कोरोना के समय में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, बहाने कितना ये सरकार करती है शराब के मामले को लेके कि जब इनको लगा कि एक लंबा समय कोरोना के समय हो रहा है, शराब बिक नहीं सकती,
तो इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए पहले ऑनलाइन का विषय बनाया कि हम घर पहुंच सेवा करेंगे ताकि इस तरह का विवाद या झगड़ा ना हो, भीड़ नहीं लगे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही फिर ये ओटीपी के माध्यम से शराब की दुकान पर फिर भीड़ इकट्ठी करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये आखिर एक सरकार कितनी गैर संवेदनशील है कि शराब के मामले को लेकर कितनी बेचैन है, ये कहीं पर गंभीरता के साथ में ठीक है, भीड़ वाले मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा। पहले जो आपने मुद्दा उठाया उस पर मैं बात कर लेता हूं जी। डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, अब यहां पर बीजेपी ये कह रही है जैसे शराबी शराब नहीं छोड़ सकता वैसे ही आप शराब बेचना नहीं छोड़ सकते, नए नए तरीके आप निकाल लेते हैं। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी आपने ये ओटीपी का नया माध्यम निकाला है ताकि शराबियों को शराब मिल सके। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये वादा किया था शराब बंदी होगी, लेकिन इसके ठीक उलट पहले ऑनलाइन बुकिंग और अब ओटीपी के माध्यम से इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराबी जो लोग हैं उन तक शराब पहुंच रही है। देखिए, मैं संजय जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि शराबबंदी का कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। हम उससे आज भी इनकार नहीं कर रहे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। कांग्रेस ने एक विधायकों की समिति बनाई हुई है, जो समिति इस विषय का, देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बाहुल्य है और उनके यहाँ ये सामान्य चीज के रूप में उपयोग की जाती है। तो उस शराबबंदी को किस तरीके से किया जाए उस विषय में वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद जरूर शराबबंदी होगी छत्तीसगढ़ में। और गंगा जल उठा के बोले हैं तो हम लोग नकली नहीं है, हम लोग असली हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सारे ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं। नहीं डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, बीजेपी का यही तो आरोप है कि जब आप इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर सामान्य स्थितियों में कैसे कर पाएंगे? नहीं, वो तो पूरा पॉलिसी मैटर है। कोरोना काल में बंद थी शराब अभी चालू हुई है। जब बिलासपुर में 9 लोग शराब के चक्कर में कोई होम्योपैथिक दवाई पी के अपनी जान गंवा दिए, वैसे ही रायपुर में कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं शराब पीने का पक्षधर हूं, मैं शराब पीने का विरोधी हूं, पर ये बात वो करे जिसको बोलने का अधिकार हो। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने शराब की क्वांटिटी फिक्स कर दी कि इस दुकान से इतनी शराब बेचना पड़ेगा, इस बार को इतनी शराब बेचना ही पड़ेगा, लोगों को बुला बुला के पिलाना पड़ेगा, मिनिमम गारंटी कोटा फिक्स कर दिया सबका। ये उन लोग बात कर रहे हैं शराबबंदी की। शराबबंदी हम लोगों ने कहा है और हम लोग जरूर करेंगे। और जन सुविधा को देखते हुए लोगों की, वो शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको आपका वादा याद दिला रहे हैं जिस वादे के आधार पर आप सत्ता में आए। 5 साल का समय रहता है। 5 साल के अंदर हम अपने हर वादे को पूरा करेंगे। हमने पहले दिन से जो वादे किए हैं एक एक दिन पूरे करते जा रहे हैं और इस वादे को भी जरूर पूरा करेंगे। नहीं तो आपको हम अगले चुनाव का मुद्दा दे देंगे। आप काहे चिंता करना है, आप खुश रहिए, आपको अगले चुनाव का अगर मुद्दा मिलने वाला है तो। और रही शराबबंदी की बात, छत्तीसगढ़ में फिर मैं बोल रहा हूं, आदिवासियों के बीच पे शराब एक बहुत सामान्य कल्चर है, जिसको उन लोग कोई अलग अलग भाषा में, कोई ताड़ी बोलता है, कोई महुआ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो उसके लिए थोड़ा एक सिस्टम डेवलप करने में देरी हो रही है और ये शराबबंदी होके रहेगी। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, यहां तो कांग्रेस ये कह रहे हैं कि शराबबंदी देर सवेर तो होकर रहेगी और अगर नहीं होगी तो अगले चुनावों में आपको मुद्दा मिल ही जाएगा, खुश रहिए उसमें आप। भीड़ वाली बात पर अब कांग्रेस ये तर्क दे रही थी कि दुकानें तो खुली हुई हैं, वहां पर भी लोग जरूरी सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में अगर शराब की दुकान पर लोग ओटीपी के मद्देनजर शराब लेने पहुंच जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, जितना कंट्रोल करने की कोशिश है। ठीक है, संजय जी से सवाल में रहिए। देखिए विवेक जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यदि हम नहीं करेंगे तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा अगले चुनाव में। अर्थात इनके लिए शराबबंदी एक मुद्दा था, शराबबंदी एक इनके लिए कोई निर्णय नहीं था, या इस प्रदेश के अंदर में शराबबंदी के माध्यम से एक सुकून आए, ये नहीं था। इनकी नजर में ये मुद्दा था, पहली चीज। कोरोना में लाखों लोग जान गंवा रहे हैं, उस बीच में अगर हम शराब की बात कर रहे हैं तो हम लोग को अपने मुद्दे के विषय में बात करने का अधिकार नहीं है। जो सिस्टम फेल हो गया उसके बारे में बात करने के बजाय हम एक शराब को पकड़ के बैठे हैं। मेरी बातचीत हो जाए, मुझे ये कहने का अवसर न मिले कि अब तो लोग प्रवक्ता भी क्या नशे में बातचीत कर रहे हैं, शराब के नशे। नहीं प्लीज ऐसा नहीं प्लीज, गुजारिश है प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, संजय जी और डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए आप लोग मिलते जुलते हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन भाषा की जो मर्यादा है उसे कायम रखना है, इस तरह से प्लीज। मैं पूरी बात मेरी सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये किस प्रकार का नशा है, मैं शराब के नशे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा विषय ये है कि आपने जो अभी सवाल किया मुझे कि 70% दुकानें दूसरी खुली है, अर्थात इनकी नजरों में, कांग्रेस की सरकार की नजरों में वो सामान्य चीज अर्थात चावल दाल सब्जी बराबर शराब, अर्थात दोनों के मायने सेम है। ये इस सरकार की सोच है और ये समझा जा सकता है कि ये कितने ईमानदार हैं।
इस शराब बेचने को जस्टिफिकेशन को लेकर जस्टिफाई करने के लिए ये सामान्य जो नित्य प्रतिदिन की आवश्यकता, एक आम आदमी की, एक बच्चे को दूध की आवश्यकता है, एक वृद्ध को दवाई की आवश्यकता है, उससे तुलना ये कर रहे हैं कि शराब भी तो हम बेच सकते हैं क्योंकि दूसरी चीजें खुली है। दूसरा विषय यह है कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए ईमानदारी के साथ में ये मैं कह सकता हूं, 2.5 वर्षों में जो अनुभव आया है, इनको सबसे बड़ा पैसे की आवश्यकता है। ये सरकार वित्तीय मामले में पिटी हुई है, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार के कोई काम नहीं हो रहे हैं, इनको राजस्व चाहिए। मैं मानता हूं, मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं कि उससे एक बड़ा राजस्व मिलता है, लेकिन राजस्व के साथ साथ इस प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया। आपको मालूम होगा कि अभी प्रति व्यक्ति खपत आय में हम नंबर 1 पर हैं। 3-4 महीने पहले हमने एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने चर्चा किया था, आपके जी न्यूज़ में चर्चा किया था कि नंबर 1 पर भूपेश बघेल जी की सरकार के समय खपत के मामले में छोटा सा प्रदेश पूरे देश के अंदर में नंबर 1 पर है। ये एक सबसे शानदार उपलब्धि भूपेश बघेल जी की सरकार की है। और अब ये क्या करेंगे, मैं चुनौती देता हूं, आज क्या चुनाव की बात करेंगे आप? इस शराब के पक्ष में मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी नेताओं के इतने बड़े बड़े बयान, इतने समर्थन बयान आते हैं, इनकी ताकत नहीं है कि ये चुनाव के पहले शराबबंदी कर दे, केवल सरकार बदलने के लिए कि हम कैसे लोगों को मोह कर ले। 15 साल से हम विपक्ष में थे, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल फिर हम विपक्ष में आ जाए, इसलिए इन्होंने तमाम प्रकार के आंखें बंद करके वादा किया। चाहे हम बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, ऋण माफ की बात करें, या फिर हम एनजीओ को जो समूह है उनके ऋण माफ करने की बात करें, सब चीज फेंक दो और वोट बटोर लो। ये चीज 2.5 साल के अंदर में खुलकर सामने आई है। शराब के मामले में, शराबबंदी के मामले में ये 1% भी सरकार ईमानदार नहीं। ठीक है डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, अब बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी का आरोप है, समझिएगा इस बात को, कि पहले तो आपने ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था शुरू की थी, उसके बावजूद जो ऐप है वो पूरी तरह से क्रैश कर गई थी। अब आप ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था ऐसी बैठ नहीं पा रही है कि होम डिलीवरी हो सके। तो क्या ये माना जाए कि सरकार की मजबूरी है राजस्व के लिहाज से कि बिना शराब बेचे सरकार का काम चलेगा नहीं? नहीं, सिर्फ राजस्व के विषय की बात नहीं, राजस्व कमाने के और भी बहुत से तरीके हैं जो इलीगल है। हिंदुस्तान में अगर कोई लीगल तरीका है तो उस तरीके का पालन होना चाहिए। और जहां तक शराब बिक्री की बात है, टोकन की बात है, एक सिस्टम प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। हम बनारस नहीं है जहां पर दुकानों में शराब बिक रही है, किसका संसदीय क्षेत्र है उस बारे में विषय में बात नहीं करना चाहूंगा। मतलब किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा के हम अपने ऊपर लगे हुए आरोप से बच नहीं सकते। इस बात में हमारा फंडा क्लियर है। हम हर विषय में नेहरू जी को बीच में नहीं ला सकते। हमारा फंडा क्लियर है कि हम जिस तार्किक विषय में बात कर रहे हैं उस विषय में बात करें। शराब को बंद कर दीजिए, शराब को बंद करके। अब आप बोल रहे थे संजय जी, तो मैं चुप था, इसलिए नहीं, ठीक है, बोलिए बोलिए। शराब को बंद करने के विषय में मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा है कि अगले चुनाव के पहले हर हाल में कांग्रेस की सरकार शराबबंदी करके रहेगी। आप अगर किसी चीज के शौकीन हो तो आप मतलब अपना व्यवस्था को समझना पड़ेगा। लोगों को जो शौकीन लोग हैं, डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, अभी तो आप ये कह रहे थे कुछ देर पहले कि कुछ लोगों की मौत हुई थी सिरप पीने की वजह से, या कुछ 9 लोग बिलासपुर सिरगिट्टी पे गए और रायपुर में भी 5-6 लोग गए। जब आपको उन लोगों की चिंता सता रही है और उसके मद्देनजर आपने ये फैसला लिया, तो फिर कैसे शराबबंदी हो पाएगी प्रदेश में? जब बड़े स्तर पर शराबबंदी होगी तो फिर तो और बड़ी दिक्कत आएगी। फिर ये चरणबद्ध काम है, एक दिन में नहीं हो सकता। कोई जादू से, जैसे कोरोना का इलाज नहीं हो पा रहा है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, टीके नहीं मिल पा रहे हैं, वैसे ये भी एक चरणबद्ध काम है। चरणबद्ध तरीके से होगा और हर हाल में चुनाव के पहले होके रहेगा। उसके बारे में बहुत ज्यादा किंतु परंतु लगाने का मेरे ख्याल से मौका नहीं है। ये जरूर है कि ये जो दुकानों में भीड़ लग रही थी उसको रोकने के लिए जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करी थी उनको टोकन के बेस में शराब दुकानों में उपलब्ध कराई जा रही है और ये सिस्टम को बनाने की कोशिश है। सर बात समझिए ना, क्या इससे संक्रमण नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपने जिम्मेदारी सुपरवाइजर को दे दी है कि सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन देखेगा? अगर संक्रमण बढ़ गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जैसे किराना दुकानों में, जैसी बाकी सभी व्यवसायिक संस्थानों में दुकानदार की ही जिम्मेदारी है, वैसे ही यहाँ सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है। यहाँ मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, जरा जमीनी धरातल से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा कि आपको लगता है कि जो सामान्य दुकानों में मौजूद लोग हैं और शराब की दुकान पर पहुंचने वाले लोग हैं, उनका व्यवहार और आचरण एक जैसा रहता है सामान लेने को लेकर? खुल के बताइए प्लीज बात को लेकर। नहीं, एकदम आपके बात से मैं सहमत हूँ कि जो शराब पीने का आदी है वो उसका डेस्परेशन लेवल अलग होता है। उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो उसको, उसकी बुद्धि को कुंद कर देती है। वो गलतियां होने का खतरा रहता है, पर उसी के लिए सुपरवाइजर को ड्यूटी दी गई है और उसको ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसको कोई लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है
प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है तो उस आदमी को शराब ना दे टोकन होने के बावजूद। पूरे नियम को पढ़ लें, उसके बाद आपको भी समझ में आएगा कि सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाई है कि इसमें से कोई लीकेज ना हो पाए, इससे कोई संक्रमण बढ़ने की संभावना ना बन पाए। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी, यहां पर कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ओटीपी के सहारे ही, लेकिन शराब तो बिकेगी ही। और रही बात संक्रमण की, तो उन्होंने यह भी दलील दे दी है कि सुपरवाइजर मॉनिटर करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, इससे संक्रमण नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त है, शराब यूं ही बिकती रहेगी। देखिए, इस देश के अंदर में ये विचित्र सरकार है कि ये 9 लोग जो स्प्रिट या किन्हीं कारणों से जो मदिरा के शौकीन थे उनकी तो चिंता करती है, लेकिन इस प्रदेश में लगभग 9 से 10 हजार लोग कोरोना से मारे जाते हैं, लेकिन उसकी चिंता इस सरकार को नहीं रहती। और लगातार आप वैक्सीन के लिए चले जाइए, वैक्सीनेशन में सामने जहां पर वैक्सीन लग रही है वहां पे चार्ट में लिखा है कि 45 दिनों तक, 50 दिनों तक, 60 दिनों तक शराब का सेवन नहीं करना है। विशेष रूप से निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी ये शराब को उपलब्ध करा रहे हैं। ये इनके मनोदशा पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, पहली बात। दूसरा विषय यह है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना काल में ये कोरोना का पीरियड बढ़ा और लॉकडाउन बढ़ा, ये सरकार बेचैन हो गई। देखिए, बड़े आपको याद होगा जब ऑनलाइन सेवा चली तो तमाम प्रकार का पीठ थपथपाने की बात हुई कि हम तो घर पहुंच सेवा जिनको आवश्यक है वो बुक करेगा और उपलब्धता के आधार पर हम यहां पर देंगे। क्या हुआ 4 दिन के अंदर में? आपने ऑनलाइन तो एक रास्ता बनाया कि हम कैसे करके चालू करें, उसके बाद ओटीपी के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूंगा एक विषय और कि देखिए, हो सकता है शराब के शौकीन कुछ लोग रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, वो जाकर शायद दुकान तक जाकर वो ओटीपी दिखाकर शराब नहीं ले सकते, और उसी की आड़ में अवैध शराब का धंधा, जो इस सरकार का सबसे प्रिय विषय है कि अवैध शराब का धंधा फिर से एक बार इस प्रदेश के अंदर में, शहर के अंदर में चालू हो गया। जब लॉकडाउन था, पिछला लॉकडाउन था, तमाम प्रकार के अड़ोस पड़ोस से तमाम प्रकार की शराबें यहां पर आ रही थी, और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सबसे बड़ा अवैध, सबसे ज्यादा अवैध शराब के जो मामले आए वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी का जो गृह जिला है दुर्ग के अंदर में सबसे ज्यादा अवैध शराब के मामले आए। ये स्थिति सरकार की है। इस सरकार को तो अब ये कह देना चाहिए कि नहीं, हम शराबबंदी नहीं। ठीक है, आपने एक सवाल रखा है, मैं उसका जवाब लेता हूं डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी से। ठीक है, डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, बीजेपी ये पूछ रही है कि आपको चिंता किसकी ज्यादा है, उन लोगों की जो स्प्रिट पीकर मर रहे हैं या फिर उन लोगों की जो कोरोना से मर रहे हैं? बिल्कुल, कोरोना से जिन लोगों के घर में कुछ सुख दुख हो रहा है उनकी चिंता है। हम लोग, संजय जी, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक जीवन में हैं, हम लोग रोज ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जिनके घर में सुख दुख हो रहा है, जो कष्ट में है। अभी बात शराब की हो रही है, तो शराब का, जैसे संजय जी ने पहले कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है, इन्हीं के पास डाटा होगा, मेरे पास डाटा तो नहीं है, पर अगर ये जो बोल रहे हैं वो सच भी है तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वही शराब पीने की लत है जो आपकी सरकार ने 15 साल में डाली है, और भूपेश बघेल सरकार ने अवैध शराब को रोका है। इस कारण आपको शराब का डाटा फिगर ज्यादा दिख रहा है। अवैध शराब रुकी है, इस कारण सरकारी शराब का फिगर ज्यादा दिख रहा है। सरकार के नुमाइंदे, सरकार में बैठे लोग, मंत्री और सभी स्तर के लोग जो अवैध शराब का धंधा चलवा रहे थे, उन लोगों का काम बंद हुआ है कांग्रेस सरकार आने से, इस कारण सरकारी शराब की बिक्री ज्यादा दिख रही है। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र और गृह मंत्री के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध शराब के मामले पकड़ में आ रहे हैं, तो पकड़ में आ रहे हैं, आदरणीय ध्यान दीजिएगा, हमारी सरकार सचेत है, हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारी सरकार को मालूम है कि ये गलत हो रहा है, इस कारण पूरी अपनी ताकत लगा के रखी है अवैध शराब जैसी चीजों को रोकने के लिए, इसलिए मामले पकड़ में आ रहे हैं। पिछली सरकार में सरकार ने आंख बंद की हुई थी, इसलिए मामले कम आते थे, इस कारण रेवेन्यू कम आता था, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से सरकार लाके बेचने का धंधा सरकार में बैठे लोग कर रहे थे। तो अवैध तरीके से जो काम हो रहे थे उनको सरकार ने रोका है, उससे शायद आज के विपक्ष को कष्ट हो सकता है, तो उसके लिए अब हम लोग के पास कोई हल नहीं है ऐसे कष्टों के लिए। ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, और वही दावा कर रहे हैं कि अवैध शराब की तस्करी से लेकर इसके बनने तक सब पर ब्रेक लगा है। आपके आंकड़ों को वो झुटला रहे हैं। जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं तो समर्थन कर रहा हूं कि इनके सरकार में हम पकड़ते हैं, अर्थात चोर को चोरी करने का पूरा वातावरण बना के दिया कि आप चोरी भी कर सकते हैं, पुलिस का काम है पकड़ने का, अर्थात सब प्रकार का खेल इस प्रदेश के अंदर चलेगा, हम उसको बंद नहीं कर सकते। चोर चोरी करेगा, हम पकड़ रहे हैं भाई, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अर्थात स्वीकार कर, हाँ, यहाँ पर अवैध व्यापार हो रहा है। और मैं विवेक जी आपको बता दूं, ये पहला प्रदेश ऐसा होगा कि प्रतिदिन यहाँ पर अवैध शराब का मामला पकड़ाई में आ रहा है। रिकॉर्ड निकाल कर देख ले, मैं चुनौती देता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि शराब के मामले जो आपने वादा किया था वो वादा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको स्वीकार करिए कि हमसे नहीं होगा।
बीजेपी का मैं वादा करता हूं कि आपने यदि कह दिया कि हम शराबबंदी नहीं कर सकते तो हम सवाल उठाना बंद कर देंगे, हम प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। लेकिन एक आपने जिस तरीके से विश्वासघात, ठीक है, ये बात आपने, ये बात इस पर मैं आऊंगा। बोनस के लिए रुके, धान का बोनस हमारा 3 साल का पेंडिंग है। मैं खुद भी किसान हूं, मेरा 3 साल का बोनस आज तक पेंडिंग है। मैं रुका हुआ हूं, आप लोग की जुबान पर पूरा भरोसा है। आप लोग की जुबान के बारे में मेरे जो बात करने की जरूरत नहीं, मैं सामान्य आदमी के रूप में बात कर रहा हूं। सर, आप एक दूसरे पर बाउंसर फेंक लीजिए, लेकिन ये सवाल, जो मूल सवाल वही है डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी, यहाँ पर बीजेपी का तर्क यह है, बीजेपी ये कह रही है, समझिएगा, कि आपने शराबबंदी का वादा किया था और उसी वादे के भरोसे आप सत्ता में भी आए। कई मुद्दे थे, उसमें से एक प्रमुख मुद्दा था जब आप सत्ता में आए, लेकिन उसको लेकर ऐसी कोई अभी रणनीति दिखाई नहीं दे रही है कि शराबबंदी का फैसला छत्तीसगढ़ में लागू हो। इसके ठीक उलट तस्वीर निकलकर यह सामने आती है कि इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान जब सामान्य गतिविधियां बंद हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं और ये लगातार अपील की जाती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, उस दौरान शराब की दुकानें तो नहीं खुलती हैं, लेकिन पहले ऑनलाइन बुकिंग और अब ये ओटीपी के जरिए शराब देने का तरीका जो इजाद आपने किया है, इसे आप किस तरह से समझाएंगे जनता को? सर देखिए, आप मेरी बात समझिएगा, शराब एक सामाजिक अपराध है, समाज एक कानूनी अपराध आज की डेट में नहीं है। शराब को कानूनी अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है। उसने एक समिति बनाई, मैं फिर वही बात करूंगा, समिति बनाई है, जिस समिति की फाइंडिंग्स आते ही उसको कानूनी में दायरे में लाया जाएगा, सिर्फ वो सामाजिक अपराध ना होकर के कानूनी अपराध हो। और रही बात की ये जो अवैध शराब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अवैध शराब अगर कहीं हो रही है तो उसको पकड़ा जा रहा है, अपराध होता है, तभी पुलिस कुछ कर सकती है। आप ऐसी अपेक्षा करें कि कोई भी अपराध होने से पहले या 100% अपराध होने से पहले कोई रोक ले, तो किसी के पास ये शक्ति नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल बात कागजी बड़ी बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। ये सामाजिक अपराध है, इसको रोकने के लिए कांग्रेस सरकार कटिबद्ध है और इसको कानूनी अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, भले ही आप ये लगातार कांग्रेस से पूछें, सरकार से पूछें क्या हुआ तेरा वादा, और डॉक्टर विवेक वाजपेयी बार बार ये बोलें कि वादा तो हम निभाएंगे भी और शराबबंदी होकर रहेगी, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ वासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग शराब पीना चाहते हैं, सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, ओटीपी के सहारे अब उन्हें शराब मिलती रहेगी। भले ही बीजेपी सवाल पूछे, कांग्रेस उसके जवाब दे, शराब ऐसे ही मिलती रहेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज मेरे साथ इतना ही।